ओके तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आता है एंड दे आर सेइंग राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। अब देखो यहाँ पे हमें काफी सारे पॉइंट्स दे रखे हैं और ये सारे एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है एज यू ऑलरेडी नो। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 36/100 ये कौन से तरीके का पहले तो डेसिमल एक्सपेंशन है, आपको ये बताना है। तो 36/100 को डिवाइड करने के लिए मैं यहाँ पे डिवीजन मेथड जो कि जर्नली हम यूज करते हैं, 36 को मैं क्या लिखूंगी अंदर एंड 100 को मैं लिखूंगी बाहर। जो भी डिनोमिनेटर होगा वो बाहर आएगा एंड जो भी न्यूमरेटर होगा वो अंदर जाएगा। एज यू नो कि 100 की टेबल में 36 नहीं आता तो मुझे जीरो लगाना मैंडेटरी है। यहाँ मैं जीरो लगाऊंगी। इफ आई एम पुटिंग जीरो तो ये डेसिमल पहले ही पॉइंट लग जाएगा। 100 की टेबल में 360 नहीं आता मगर 300 जरूर आता है, तो यहाँ मैं 60 लिखूंगी और यहाँ मैं 3 लिखूंगी। 100 की टेबल में 60 नहीं आता बट 600 जरूर आता है, तो यहाँ पे मैं 6 लिखूंगी और मैं क्या करूंगी इसको पूरा का पूरा कट कर दूंगी एंड वी गॉट 36/100 एज 0.36। तो क्या है ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो हमने इतने सारे काइंड्स पढ़े हैं, इसमें हमने 3 काइंड्स पढ़े। तो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल ये कहलाएगा। दिस वुड बी द फर्स्ट पार्ट। लेट अस क्विकली मूव टूवर्ड्स द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कह रहा है 1/11। ये कौन से प्रकार का या टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, तो एक बार ये भी करके देख लेते हैं। डिनोमिनेटर हमारा बाहर आएगा और न्यूमरेटर हमारा अंदर आएगा। सो दिस वुड बी रिटन एज 11, यहाँ आ जाएगा 1। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैंने 0 लगा दिया, ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, मगर 11 की टेबल में तो 10 नहीं आता यार, ये 11 से ही स्टार्ट होती है। 10 तो बहुत छोटा हो गया, एक और 0 लगाएंगे। अगर एक और 0 लगा रही हूँ तो आई एम पुटिंग 0 अगेन, वंस अगेन। ठीक है, अब ये आ जाएगा हमारे पास क्या 99। ये आ जाएगा हमारे पास क्या 1 अगेन। यार ये तो 1 आ गया, चलो कोई बात नहीं, करके देखते हैं। एक और बारी 0 लगाएंगे तो यार 0 तो लग गया पॉइंट का, मगर एक और 0 लगा रही हूँ तो यहाँ 0 लगना इज मैंडेटरी। फिर से 99 लिख दूंगी। यार ये तो इसी तरीके से चलते ही जा रहा है। फिर से यहाँ 1 आ गया, फिर से मैं 100 लूंगी, 99 रखूंगी। तो मतलब ये प्रोसेस चलता ही रहेगा, जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे ही हम आके बार बार रुक रहे हैं। सो दिस वन इज नॉन टर्मिनेटिंग, बट आप मुझे बताएंगे ये रिअकरिंग है कि नहीं है। तो हमारा 1/11 किसकी फॉर्म में आ गया 0.0909 पॉइंट विच आई कैन राइट इट एज 0.09 बार, राइट, क्योंकि 090909 तो आता ही रहेगा। सो आई विल से कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल है, राइट। अब आप मुझे बताएंगे क्या ये रेशनल नंबर है या फिर ये इरेशनल नंबर है। अब थर्ड पॉइंट इज सेइंग कि 4/1/8 क्या कौन से प्रकार का ये डेसिमल एक्सपेंशन है। सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इट विल बिकम 33/8। हम 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट वुड बी 32 और 1 से प्लस कर दूंगी तो 33/8 आ जाएगा। अब मैं इसे डिवाइड करना स्टार्ट करूंगी जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। यहाँ पे 8 मैं लूंगी बाहर एंड 33 मैं लूंगी अंदर। तो ये 8 की टेबल में 32 आता है, किस पे 4 पे। तो यार यहाँ तो अभी मुझे पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, बट हाँ यहाँ पे 4 से ये डिविजिबल हो रहा है, 1 आ जाएगा। देन अगेन 0, तो ये पॉइंट लग गया एंड यहाँ 8, फिर मैं माइनस करूंगी 2, देन फिर उसके बाद 0। तो मतलब पहले तो 1 एंड देन 8 की टेबल में 20 आता है क्या, देखिए नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ 16 लिखेंगे एंड ये हमारा 2 से डिविजिबल हो रहा है। यहाँ 4 और फिर से मैं 0 लगा रही हूँ, विच मीन्स ये 40 तो पूरा कट गया एंड ये 5 पे कट गया। यार ये जो 4/1/8 था वो 4.125 की तरह मुझे एक्सप्रेस होके दिख रहा है। तो क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है? यस मैम, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है और टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारा एक रेशनल नंबर होता है।
फोर्थ पार्ट कह रहा है 3/13। अब ये कौन से टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है? यहाँ पे सबसे पहले हम वही डिवाइड करेंगे, 13 को मैं बाहर लिखूंगी एंड 3 को मैं अंदर लिखूंगी। अब जो न्यूमरेटर होता है वो अंदर आता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो बाहर रहता है, राइट। अब यहाँ पे 13 की टेबल में 3 तो नहीं आता है, तो मैं यहाँ 0 लगाऊंगी, इट वुड बिकम 0 पॉइंट समथिंग, राइट। अब यहाँ 13 की टेबल में 30 से पहले क्या आता है, विच वुड बी 26, और ये जाता है 2 पे, यहाँ आ जाएगा 4 और मैं लिख दूंगी 40। तो फिर से 13 की टेबल में 40 से छोटा होता है 39, एंड यहाँ मैं लिख दूंगी 1 अगेन और यहाँ मैं लिख दूंगी 3। यहाँ मैं 0 एक और बारी लगा रही हूँ, बट 13 की टेबल में 10 नहीं आता है, 13 की टेबल में आता है 100, मतलब ऑब्वियसली बात है 13 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ मैं एक और 0 लगा रही हूँ एंड इट विल बिकम 100। अब 13 की टेबल में 100 से पहले क्या आता है? 100 से पहले आता है हमारा 91। और एक और चीज मैं बताना आपको भूल गई, अगर मैं एक और 0 यहाँ लगा रही हूँ तो यहाँ एक 0 लगाना बहुत मैंडेटरी है, और ये 91 आपका चला जाएगा 7 पे एंड दिस विल बिकम 9। अब ध्यान से देखिएगा, फिर से मैं 90 लूंगी। अब 13 की टेबल में 90 से पहले क्या आता है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, इट विल बी 78, एंड देन फिर मैं इसे कट करूंगी, इट विल बिकम 12, एंड ये 78 आता किस पे है, ये जाता है 6 पे, यहाँ पे 12 आ जाएगा, 13 की टेबल में 13 से ही स्टार्ट हो रहा है, 12 से नहीं होता, 120 आ जाएगा, 120 मतलब 117 से ये जाएगा, और ये 117 पे जाएगा किससे, 9 से। फिर यहाँ आ जाएगा 3। एक चीज नोटिस कीजिए कि ये जो है हमने 3 से ही स्टार्ट किया था और ये 3 पे ही आके रुक गया, मतलब ये प्रोसेस फिर से हो जाएगी, लाइक 23076 9 फिर से लिखा जाएगा। तो क्या मैं इसको डॉट 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 लिख सकती हूँ? बिल्कुल मैम, आप लिख सकते हैं 3/13 इज इक्वल्स टू 0.23076 9 पॉइंट पॉइंट पॉइंट, और यू कैन राइट 0.23076 9 बार। तो यहाँ ये आ जाएगा क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग, राइट, ये वो डेसिमल है। चलिए अब फिफ्थ पॉइंट कह रहा है विच इज 2/11। देखिए 2/11 वही हम फिर से डिवाइड करेंगे, तो चलिए एक बारी साथ में करते हैं। यहाँ पे 11 आ जाएगा बाहर एंड ये अंदर आ जाएगा 20। इट्स लाइक ऑब्वियसली 2 है तो 2 तो नहीं जाएगा, तो मुझे 20 बनाना पड़ेगा, 0 पॉइंट। अब देखते हैं 11 की टेबल में 20 से पहले ऑब्वियसली 11 आता है, तो दिस वुड बी व्हाट, 1। यहाँ मेरे पास आ जाएगा क्या, 9, 0 मुझे अगेन लगाना पड़ रहा है। 11 की टेबल में 88, दिस वुड बी 8, एंड यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ मेरे पास आ जाएगा 2, एंड देन अगेन मुझे फिर से 0 लगाना पड़ेगा। अब 11 की टेबल में फिर से ये 11 आएगा, फिर से ये 9 बनेगा, ये फिर से 0, 88। यार ये तो हमारा प्रोसेस चलता ही रहेगा। आप देखिए ना यहाँ पे 18 फिर से आ गया, सो दिस मीन्स कि 0.18181818 चलता ही रहेगा, ये रुक ही नहीं रहा है। तो कैन आई राइट 2/11 एज 0.1818 and 18 point, और you can write it as 0.18 बार। और ये आ गया हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल। आई होप आप ये समझ गए होंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक ये लास्ट पार्ट है हमारे पास विच इज 6 पार्ट, और ये कह रहा है 329/400। अब इसको भी हम जल्दी से क्या करेंगे, डिवाइड, और यहाँ पे 400 आ जाएगा हमारे पास क्या, बाहर, बिकॉज वो डिनोमिनेटर है। 329 को मैं लिखूंगी कहाँ, अंदर, एंड देन अब 400 की टेबल में 329 नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है, तो 0 यहाँ लगाना पड़ेगा, विच मीन 0 पॉइंट। अब देखो 400 की टेबल हमें नहीं आती, बट हाँ हमें 4 की टेबल तो आती है, हम लिख सकते हैं 3200, राइट, वो 8 पे जाता है, ये आ जाएगा हमारे पास 90। क्या मैं एक और
अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच इज सेइंग यू नो दैट 1/7 को हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। कैन यू प्रिडिक्ट कि 2/7, 3/7 और 4/7, 5/7, 6/7 को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? ये हमें प्रिडिक्ट करना है, ना कि सॉल्व करके दिखाना है विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिविजन। इफ सो, हाउ? स्टडी द रिमाइंडर व्हाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7 केयरफुली। चलो तो एक बारी ध्यान से देखते हैं क्या कैसे करेंगे। सो यहाँ 1/7 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज 0.142857। ये तो क्वेश्चन ने ही बता दिया है। अगर यहाँ पे मैं 2/7 निकालना चाहूँ, सो कैन आई राइट इट एज 2 टाइम्स 1/7? यस मैम, आप इसे बिल्कुल 2/7 को 2 मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकते हो, क्योंकि न्यूमरेटर जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा इट विल गिव यू 2 एंड नीचे 7 अकॉर्डिंगली आ रहा है। तो क्या मैं इसको 2 टाइम्स 0.142857 लिख सकती हूँ बार में? यस मैम, आप जरूर लिख सकते हो। तो बस यार करना क्या है, हमको इसको मल्टीप्लाई करना है, दैट्स ऑल। एंड इफ वी विल मल्टीप्लाई 2 विद दिस पर्टिकुलर डेसिमल, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.28। यस, आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ आ जाएगा 0.285714 के, दैट्स ऑल। यस, तो यही चीज करनी थी। जो भी ये वैल्यू दे रखी है, जो भी हमको ये एक वैल्यू दे रखी है, हम उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स ऑल राइट। तो इसी तरीके से अब हम बात करते हैं 3/7 की। तो 3/7 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स 1/7 विच वुड मीन्स 3 टाइम्स 0.142857, जो कि इजीली रिप्रेजेंट हो जाएगा एज 0.428571 राइट। तो बिल्कुल इजी है, आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए और इजीली आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से मैं 4/7 और 5/7 और 6/7 बताती हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे 4/7 निकालने के लिए कैन आई राइट इट एज 4 टाइम्स 1/7, जो कि हमारा क्या आ जाएगा 4 टाइम्स 0.142857, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी इट विल गिव 4.571428, दैट्स ऑल। हम मल्टीप्लाई करेंगे, इजीली आंसर आ भी जाएगा, 4 से तो कर ही लोगे राइट। इसी तरीके से 5/7 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स 1/7 विच विल गिव्स यू 5 टाइम्स 0.142857, और फिर इवेंचुअली हम इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 0.714285 राइट, दैट्स ऑल। ये पूरे पे 12 ना कि 7 को छोड़ के राइट। इसी तरीके से 6/7, ये आप लोग मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है इन द कमेंट सेक्शन। आई जस्ट वांट टू सी कि आपने कहाँ तक वीडियो देखी है राइट। 0.142857 एंड यू विल टेल मी द वैल्यू ऑफ 6/7, दैट वुड बी ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि हमें एक्सप्रेस करना है p/q की फॉर्म में, जहां p और q जो है वो इंटीजर है और q इज नॉट इक्वल्स टू 0। यार ये सुनी डेफिनेशन नहीं लग रही है? ये चीज हमने सुनी थी इन द रेशनल नंबर राइट। हमने रेशनल नंबर की जब डेफिनेशन पढ़ी थी, इट वाज सेइंग कि these are those number which we can express in the form of p/q where p and q are integers and q wouldn't be equals to 0। तो मतलब ये तो रेशनल नंबर ही बना रहा है बेसिकली राइट। हमें इन नंबर्स को रेशनल नंबर्स में एक्सप्रेस करना है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं कैसे होगा। फर्स्ट पार्ट कह रहा है 0.6 बार, हम इसे लेट करेंगे x इज इक्वल्स टू 0.6 बार। अब क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ x इज इक्वल्स टू 0.6666 डैश डैश डैश, क्योंकि ये एक क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल, तो मैं इसको 6666 करके लिख भी सकती हूँ। अब मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी बाय 10 ऑन बोथ साइड। जब मैंने इसे बोथ साइड में 10 से मल्टीप्लाई किया, आई गॉट 10x एज 6.666 डैश डैश डैश। अब काफी बच्चे मुझसे पूछेंगे कि मैम ये यहाँ पे 6 कैसे आ गया और ये पॉइंट से पहले कैसे पहुंच गया। जैसे कि हमने पढ़ा है, कोई भी एक डेसिमल नंबर होगा उसको आप 10 या 100 किसी भी 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो अपना डेसिमल एक आगे राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ा देगा। तो ये बन जाएगा 6.66 समथिंग राइट। आर यू
यू एबल टू गेट मी व्हाट आई एम सेइंग? तो ये जो हमारा डेसिमल था वो आगे बढ़ गया, ना कि नंबर पीछे चला गया, राइट? चलिए, तो यहाँ पे अब हम किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 1? कैन आई राइट दिस वन एज 1 एंड कैन आई राइट दिस वन एज 2? यस मैम, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं अब सब्ट्रैक्ट करूंगी, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। तो जब मैं 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगी, आप ध्यान से देखेंगे कि ये तो बहुत इजीली हो भी गया। चलिए, ये हम लिख सकते हैं 10x इज इक्वल्स टू 6.666 डैश डैश डैश, और यहां मैं लिखूंगी x इज इक्वल्स टू 0.666 डैश डैश डैश। ध्यान से देखिएगा, अब मैं इसे माइनस करूंगी, तो जब मैं इसे माइनस करूंगी आई विल गेट 9x, क्योंकि 10x में से एक x चला जाएगा, 9x इज इक्वल्स टू में ये बन जाएगा 6.0000 डैश डैश डैश। मतलब 6 के बाद तो कुछ है ही नहीं, पॉइंट के बाद 0 है तो मतलब कुछ है ही नहीं। सो कैन आई राइट इट एज 6 ओनली? यस मैम, आप इसे 6 भी लिख सकते हैं। सो x इज इक्वल्स टू 6 अपॉन में 9 विच वुड बी इक्वल्स टू 2/3, क्योंकि मैंने इसे 3 से कट कर दिया है, तो x की वैल्यू 2/3 हमारे पास आ गई है। दैट्स ऑल, दिस इज द आंसर। हमने इसको p/q की फॉर्म में भी दिखा दिया, q 0 भी नहीं हुआ और p और q जो है वो इंटीजर्स भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट हमें कहता है कि हमें 0.47 बार को क्या है, किसमें रिप्रेजेंट करना है? p/q की फॉर्म में, विच मीन्स हमें रेशनल नंबर के तरीके से रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले वही चीज करेंगे जो कि हमने पहले वाले पॉइंट में की थी। लेट करेंगे x इज इक्वल्स टू 0.4777 पॉइंट पॉइंट पॉइंट। अब मैं क्या इसे लिख सकती हूँ कि मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। अब एक बच्चा मुझे कह रहा है, क्योंकि मुझे आप लोग समझ में आ गया, आप लोग यही चीज सोच रहे हो कि मैम ये आप 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्यों ना आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करो, क्यों ना आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई करो, ऐसा क्यों कि आप सिर्फ जो है 10 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो? देखो, एक चीज होती है, जितने पे बार लगेगा उतने ही 0 आएंगे, आप ये याद कर लीजिए। यहाँ पे 7 पे बार आ रहा है सिर्फ एक डिजिट पे, तो वी आर मल्टीप्लाइंग इट विद 10। अगर यहाँ 77 पे बार आता तो मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई करती, और अगर यहाँ 477 पे बार आता तो आई विल मल्टीप्लाई इट विद 1000। दैट्स ऑल। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बन जाएगा हमारा 10x इज इक्वल्स टू 4.7777 बार, या फिर पॉइंट भी लिख सकते हैं। ये फर्स्ट आ गया एंड दिस वुड बी सेकंड। सो कैन आई डू सब्ट्रैक्शन 1 फ्रॉम 2? यस मैम, आप बिल्कुल सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, एंड इट वुड बी 10x इज इक्वल्स टू 4.777 डॉट डॉट डॉट, इट वुड बी x इज इक्वल्स टू 0.477 डैश डैश डैश, विच आई विल गेट एज 9x इज इक्वल्स टू 4.300000 समथिंग। तो यार 0 तो इंक्लूड ही नहीं होगा डेसिमल के बाद, तो मैं यहाँ से 0 हटा रही हूँ, एंड आई गॉट इट एज, क्या आया मेरे पास, ध्यान से देखिए, यहां मेरे पास 9x इज इक्वल टू 4.3 आया है, विच आई कैन राइट x इज इक्वल टू 4.3 over 9, एंड दिस आई विल गेट एज 43 over 90। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डेसिमल राइट हैंड साइड चला जाएगा, और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई होके 90 बना देगा। आई होप आप इतना समझ गए हैं, और x की वैल्यू अप्रॉक्स आ गई है 43 over 90। दिस वुड बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। 0.001 बार है, अब इसको हमें p/q की फॉर्म में दिखाना है। कैसे करेंगे? बिल्कुल जैसे कि हमने प्रीवियस पॉइंट में किया था। लेट कर लेंगे x इज इक्वल्स टू 0.001001 डैश डैश डैश, राइट? क्या मैं इसे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ? अब आप लोग मुझे बताइए मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ? मल्टीप्लाई बाय 10, 100, 1000 किसके साथ? यस, 1000 के साथ करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड, तो मैं बोथ साइड में 1000 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, एंड आई गॉट 1000x इज इक्वल्स टू, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी, जितने जीरो हैं उसी तरफ वो राइट टाइम्स जाएगा। जैसे कि 3 जीरोज हैं तो यहाँ पे ये 3 बार आगे बढ़ेगा, 1 2 3, तो मतलब डेसिमल पॉइंट यहाँ लग गया, विच मीन्स इट विल बिकम 1.001001 पॉइंट पॉइंट पॉइंट, या
राइट ये आ गया पहली इक्वेशन, ये आ गई दूसरी इक्वेशन. कैन आई सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2? यस बिल्कुल. तो हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे एज 1000x इज इक्वल्स टू 1.001 001 point. I'm writing over here as x is equals to 0.001 001 point. ध्यान से देखिएगा पॉइंट के बाद कुछ रह रहा है, 1000 में से एक x निकल जाएगा विच वुड बी 999x इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ जाएगा 1 पॉइंट. देखो पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है, बेसिकली 0 ही आएगा, 1.0 आएगा विच मीन्स 1. तो आई एम राइटिंग इट एज 999x इज इक्वल्स टू 1 विच मीन्स हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन में 999 और ये ही वैल्यू आ रही है हमारे थर्ड पॉइंट की. तो आई होप आप ये समझ गए होंगे और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से. तो अच्छे से समझिए, कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो. तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक्सप्रेस करना है 0.99999 which is dotted in the form of p by q. Okay, so are you surprised by your answer? With your teacher and classmate discuss why the answers make sense. चलिए तो एक बारी करके देखते हैं और ऐसा क्या आंसर आ रहा है जो कि इतना सरप्राइजिंग है वो भी देखते हैं. अब देखिए सबसे पहले हम लेट करेंगे, जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं हम लेट करते हैं कोई भी पर्टिकुलर हमें नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल दे रखा हो तो हम उसे लेट कर लेते हैं एज अ एक्स. सो वी विल लेट x इज इक्वल्स टू 0.999 डैश डैश डैश. नाउ आई मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड. यार बोथ साइड से हम 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इट विल बिकम 10x इज इक्वल्स टू, यही चीज़ मैंने आपको बताई थी प्रीवियस क्लास में कि अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 100 से 1000 से कोई भी 10 के मल्टीपल से तो डेसिमल राइट इन साइड शिफ्ट हो जाता है. तो इट विल मेक 9.999 डैश डैश डैश. सो विच मेक्स x इज इक्वल्स टू 0.999 एंड दिस वुड बी 10x. ये आ जाएगा. हम इसे फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे एंड दैट वुड बी द सेकेंड इक्वेशन जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है, बिल्कुल वैसे करेंगे. एंड आई विल से subtract 1 from 2. राइट अब मैं सेकेंड को पहले लिखूंगी बिकॉज आई सेड 1 from 2. तो पहले मैं सेकेंड को लिखूंगी. इट विल बी 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 9.999 डैश 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 माइनस 0.999 डैश डैश डैश. अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो 10x में से एक x चला गया, इट विल बिकम x एंड यहाँ 9.999 में से 0.999 चले जाएंगे तो दैट विल मेक क्या 9. ये 9x आ जाएगा और ये भी 9x 9 आ जाएगा. राइट अगर अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा x की वैल्यू 9 अपॉन में 9 विच विल मेक 1. ये कैसे हो सकता है? आंसर 1 कैसे आ सकता है यार? ये तो 0.99999 था ना. कहते हैं ना कि 99.999% जो है वो हमारा बैक्टीरिया मार देगा ये वो करके. डिटोल, राइट डिटोल. सो आंसर 1 आ कैसे सकता है? देखिए ध्यान से देखिएगा, हमारा जो क्वेश्चन था दैट वाज सेइंग 0.999 पॉइंट. बेसिकली ये बहुत ज़्यादा 1 के नज़दीक है. जैसे कि हम कह सकते हैं 99.99% जो है वो बैक्टीरिया वायरस को मारता है डिटोल. राइट तो यही चीज़ यहाँ कही जा रही है कि इट्स 0.999 विच इज़ वेरी क्लोज और अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें तो हमारा जो है वो 1 के ही बराबर होता है. तो क्यों हमारा आंसर 1 आया है ये हमने डिस्कशन की और हमें ये पता चला कि ये जो नंबर है वो 1 के बहुत नज़दीक है, 1 के बहुत क्लोज है और एक अप्रॉक्सीमेशन के अकॉर्डिंग हम लगाएं तो हमारा p by q की फॉर्म में इसका आंसर 1 आ रहा है. राइट दैट्स ईजी. तो हम इसमें रीजन क्यों लिखेंगे कि ऐसा क्यों आंसर आ रहा है? बिकॉज 0.999 dash 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 is very close or an approx to 1. That's all. That would be great. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. What can be the maximum number of the digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/7? अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो 1/7 में मैंने कितनी बारी मैं उसे डिवाइड कर रही हूँ और कितने पर्टिकुलर ब्लॉक्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं डिजिट के, ये चीज़ वो कह रहा है. तो देखो ये काफ़ी लेंदी है और आराम से करेंगे जिससे आपको भी समझ में आए और टेबल्स तो हर किसी को आती है. राइट चलिए तो स्टार्ट करते हैं. यहाँ मेरे पास 17 आ जाएगा बाहर और 1 आ जाएगा मेरे पास अंदर. अब ध्यान दीजिएगा अगर मैंने 0 लगाया
है विच मीन 0 पॉइंट आ गया, मगर 17 की टेबल में 10 तो नहीं आता, 17 से ही स्टार्ट होता है, तो मैं एक और 0 लगाऊंगी एंड यहाँ एक और 0 आ जाएगा। 17 की टेबल में 100 से पहले 85 आता है और यहाँ मेरे पास आ जाएगा 15 और ये मेरे पास 5 पे आएगा। चलिए दैट वुड बी ग्रेट। अब यहाँ मैं ले लूँगी एक 0 और अगर आप ध्यान से देखें तो 17 की टेबल में 8 पे हमारे पास 136 आता है। अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूँगी इट विल गिव मी व्हाट 14। तो यार ये अभी भी नहीं हुआ, ठीक है 140। यहाँ पे हमारे पास 136 आता है किस पे 8 पे, फिर से वही चीज़ जो हमने प्रीवियसली की है। मेरे पास फिर से क्या आ जाएगा 4 और 40। क्या 17 की टेबल में 40 आता है? नहीं, 17 की टेबल में 34 आता है और वो भी 2 पे आता है। यहाँ पे मेरे पास 6 आ गया, यहाँ मैं लिख दूंगी 60। क्या 17 की टेबल में 60 आता है? नहीं, यहाँ पे आता है 51, वो भी किसके उसमें 3 पे। तो जब मैं 60 को 51 से माइनस करूंगी आई विल गेट 9। क्या क्या 17 की टेबल में 9 आता है? नहीं, ऐसा नहीं है, तो हम उसे 90 बनाएंगे। 90 से पहले 85 आता है जो कि हमने पहले ही किया था, ये 5 पे जा रहा है, फिर से 5 आ जाएगा एंड ये 50 बन जाएगा। 17 की टेबल में 50 नहीं आता, वी कैन से 34 विच अगेन गिव मी 2। तो यहाँ मेरे पास कितना आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे, इट विल बी 16, 160। क्या ये 160 पहले भी आया है तो हम रुक जाएं कि नहीं भाई दैट वुड गेट रिपीट? नहीं, ऐसा नहीं है, 160 पहले नहीं आया है तो आपको करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट वुड कम 160 नहीं आता है, 153 आता है और वो भी 9 की टेबल में, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड आई विल गेट 7। फिर से 0 लगाएंगे, 17 की टेबल में 70 नहीं आता, हम लिखेंगे 68 एंड इसी तरीके से ये 4 पे आ जाएगा। ध्यान देंगे तो ये 2 बन जाएगा 20। अगेन आई एम पुटिंग 70 ऑन द टेबल ऑफ 1 और ये यहाँ पे आ जाएगा क्या 3। यार ये काफी लेंदी है, ये 30 बन गया। 30 पहले आया नहीं यार, 40 आया, 60 आया, 50 आया, 70 सब आया, बट 30 नहीं आया, ठीक है। तो लेट अस डू इट राइट। 30 में अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे भी 17 ही आएगा बिकॉज 34 आता है, ठीक है। तो ये भी 1 पे आ जाएगा एंड वी कैन से कि यहाँ पे हमारे पास 13 आ जाएगा और मैं 0 पुट कर दूंगी। क्या 130 आता है? नहीं, यहाँ पे 119 आता है और वो भी 7 की टेबल में। एंड यहाँ अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो ये मेरे पास 11 आ जाएगा। 0 आई एम पुटिंग अगेन। 110 नहीं, हमने 100 से स्टार्ट किया था ना कि 110, ठीक है। तो 110 17 की टेबल में 110 से पहले क्या आता है 102, वो भी 6 पे। ये हमारे पास आ जाएगा क्या 8। अगर 8 आ गया तो मैं इसे 80 बना दूंगी। 80 अगेन मैंने देखा नहीं रिपीट हो रहा, ये नया है और इसके साथ हम लिख देंगे 68 जो कि 4 की टेबल में जाता है। अगर मैं माइनस करूंगी तो ये मेरे पास 12 आ जाएगा एंड यहाँ मैं 0 लगा दूंगी। 120 नहीं आया, आई थॉट 120 पहले आ चुका है मगर 120 नहीं आया अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं यहाँ पे 119 लिख दूंगी जो कि ये रहा और ये 119 आता है 7 की टेबल में। तो ये 1 आ गया, मतलब 0 और 0 लगाना है बेसिकली, एक और 0 आएगा यहाँ पे और फिर से स्टार्ट हो जाएगा 5 से। तो आप देखिए 100 और ये 100, तो मतलब ये पर्टिकुलर थिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगी राइट। तो क्या मैं इसे लिख सकती हूँ कि मेरे पास आंसर आ जाएगा व्हाट 0588235294117647। बेसिकली ये ही रिपीट हो जाएगा। तो कितने ब्लॉक्स हैं आप एक बार देख सकते हैं, बार लगा दीजिए, दैट वुड बी ईजी। अगर आप बार लगा देंगे आप समझ जाएंगे। तो ये मेरे पास आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो बेसिकली 16 ब्लॉक्स हैं। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर? 16 बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। तो आई होप आंसर इसका 16 आ रहा है और आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Look at the several example of rational number in the form of p by q where q and r would be 0, o are integers and q wouldn't be equals to 0 with no common factor other than 1 and having terminating decimal। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं आना चाहिए और टर्मिनेटिंग डेसिमल आना चाहिए। काफी सारी कंडीशंस उसने दे दी है। एक तो p and q इंटीजर्स, q 0 के बराबर नहीं, दोनों का जो फैक्टर है वो कॉमन 1 आना चाहिए और टर्मिनेटिंग डेसिमल होने चाहिए राइट।
तो कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई? तो चलिए पहले एक बारी सॉल्व करके देखते हैं। देखो यहाँ पे मैं कुछ एक पर्टिकुलर नंबर्स या फिर P/Q की फॉर्म बता रही हूँ, जो कि आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जो कि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी समझने वाले हैं, राइट, या फिर इसमें ही, राइट। तो चलिए, तो क्या मैं इसे लिख सकती हूँ 1/2? Yes, 1/2 is a P/Q and over there I am not having in common factor other than 1. इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 ही एक कॉमन फैक्टर है और ये दोनों इंटीजर्स भी हैं और इनका जो आंसर आ जाएगा वो 0.5 भी आ जाएगा, तो मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल भी है। यस मैम, दिस वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या मैं 2/5 लिख सकती हूँ? बिल्कुल मैम, आप 0.4 लिख देंगे और ये बन जाएगा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या मैं 11/4 लिख सकती हूँ? यस मैम, यू कैन राइट, और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 2.75 आ जाएगा, जो कि खुद एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। चलिए कोई और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जो कि आपने बहुत पहले भी डेसिमल्स में पढ़े होंगे। क्या मैं 7/10 को लिख के देख सकती हूँ? जरूर मैम, ये 0.7 आ जाएगा। क्या मैं 9/100 ले सकती हूँ? यस, ये आ जाएगा 0.09। तो अगर आप ध्यान दे रहे हैं, अगर आप ध्यान देंगे, इसमें एक प्रॉपर्टी लग रही है जो कि Q सेटिस्फाई कर रहा है। वो क्या है? इसका डिनोमिनेटर देखिए, 2 और 5 के ही मल्टीपल्स आ रहे हैं। 2 और 5 के ही अगर वो क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे और उसी की कुछ ना कुछ पावर्स होंगे, देन यू कैन से दैट वुड बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। मैम समझ नहीं आया, फिर से समझते हैं। देखो Q कौन सी प्रॉपर्टी इसमें सॉल्व कर रही है? अगर if Q is equals to 2 raised to the power A multiply 5 raised to the power B, then you can say then P/Q is a terminating decimal. That's all. अब समझिए क्या कहना चाह रहा है। बेसिकली अगर 2 की भी कोई भी पावर हो, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, 2 की पावर 2 और यहाँ पे 5 की पावर 1 है। तो बेसिकली अगर इस फॉर्मेट में आपका डिनोमिनेटर है 2 और 5 आ रहे हैं, राइट, देन यू कैन से दैट वुड बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है जो कि कहता है आपको 3 नंबर्स बताने हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। बेसिकली ये सीधा सीधा बोलना चाह रहा है, जो कि बोला नहीं है इसने, कि आपको इरेशनल नंबर चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले ही समझाया है कॉन्सेप्चुअल वीडियो में कि नॉन टर्मिनेटिंग जो ना कभी रुके और ना ही कभी रिपीट हो, वो होते हैं इरेशनल नंबर। तो आपको इरेशनल नंबर निकालना है, इट्स वेरी इजी। तो क्या मैं इसे लिख सकती हूँ 0.10110010001000 डैश डैश डैश, विच मीन्स ये इवेंचुअली जीरोस बढ़ते जा रहे हैं और इस पे बार भी नहीं लगा सकते क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर नंबर नहीं है जो बढ़ रहा है बार बार। ठीक है, तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो कभी रुक रहे हैं और ना ही कभी ये रिपीट हो रहे हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं। क्या मैं लिख सकती हूँ 0.47 477 4777 डॉट डॉट डॉट। क्या मैं लिख सकती हूँ 0.53 533 5333 डैश डैश डैश। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये 3 ऐसे मैंने आपको नंबर बता दिए हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। अब आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि आपको 3 डिफरेंट रेशनल नंबर्स निकालने हैं, वो भी इन 2 रेशनल नंबर के बीच में। इरेशनल नंबर निकालने हैं हमें 2 रेशनल नंबर के बीच में। हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। चलो तो करके देखते हैं। यहाँ 5/7 को मुझे पहले तो डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है। तो करना क्या है यार, डिवाइड करो और उसे देखो डेसिमल एक्सपेंशन में कैसा दिखता है। 7 बाहर या अंदर? बाहर, बिल्कुल सही। 5 आ जाएगा हमारे पास अंदर, एंड इसी तरीके से मैं 0 पुट कर दूंगी। 0 पॉइंट, ये आ जाएगा 49, यहाँ आ जाएगा 1, ये आई कैन से 7, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 7, अगेन आई विल राइट 1 3 0, यहाँ मैं 28 लिख दूंगी एंड दैट वुड बी 4, अगेन आ जाएगा 2 0 और यहाँ मैं लिख दूंगी 2 विच वुड बी 14, ऑब्वियसली ये 6 आ जाएगा 6 0 56 लिख दूंगी बिकॉज ये 8 पे जा रहा है। यहाँ आ जाएगा मेरे पास 4। यार अभी भी नहीं रुक रहा है ये, तो क्या हो रहा है? 40 बना देते हैं। और 40 मुझे बताओ, 40 से पहले मैम 35 आता है विच वुड बी ऑन 5 और ये माइनस हो जाएगा 5 आ जाएगा। यार ये तो फिर से वहीं आ गया। ये मैंने 50 बनाया और ये मैंने 50 बनाया, आप ध्यान दीजिए ये बिल्कुल सेम आ गया। तो मतलब ये जो है वो बार लग रहा है, राइट। तो मतलब हमारा 5/7 रिप्रेजेंट हो रहा है एज 0.714285 बार। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। इसे हम लिखते हैं, कोई बात नहीं। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं,
9 बाय 11 को डिवाइड करके एक बारी डेसिमल एक्सपेंशन देख लेते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 11 और इसे मैं 9, और यहाँ मेरे पास आ जाएगा 0, आई कैन राइट 88 टू 0 अगेन 11 लिख देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पॉइंट आना बहुत नेसेसरी, आई एम सॉरी, आई जस्ट फॉरगेट टू राइट पॉइंट ओवर हियर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 1 और ये मेरे पास आ जाएगा 9। यार ये तो फिर से वहीं पे ही आ गया, तो मतलब 81 बेसिकली 0.81 बार आप लिख सकते हो फॉर व्हाट 9 बाय 11 को। तो अब ध्यान से देखना इन दोनों के बीच में से इर्रेशनल कैसे निकल के आएंगे। सो कैन आई राइट 5 बाय 7 को एज 0.714 बार, यस। और क्या मैं लिख सकती हूँ 9 बाय 11 को एज 0.81 बार, बिल्कुल मैम। अब इन दोनों में से कोई भी इर्रेशनल नंबर 3 निकालने हैं यार, बहुत ईजी है। क्या होना चाहिए, बस एक चीज ध्यान रखना, ना तो वो रुकने चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग, और ना ही वो रिपीट होने चाहिए नॉन रिपीटिंग, राइट। वही चीज फॉलो करेंगे और आराम से हमारे इर्रेशनल नंबर 3 निकल जाएंगे। तो मैं क्या करूंगी 0.171 0 71 00 71 000 इस तरीके से मैं जो है, अच्छा गिव मी अ सेकेंड, देखो यहाँ एक गलती हुई है, कौन बताएगा मुझे गलती क्या है। मैम ये तो 710 ले लिया आपने और ये तो 714 से स्टार्ट हो रहा था, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देके इसमें 5 लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ आई एम राइटिंग इट एज 5, गिव मी अ सेकेंड, और ये मेरे पास आ जाएगा। So I can write this one as 0.715 7155 71555। तो ये हमारा एक इर्रेशनल नंबर आ जाएगा। क्या मैं इसमें लिख सकती हूँ 0.720 7200 72000 डैश डैश डैश। कैन आई राइट 0.730 730? ये रैप नहीं गा रही मैं, टू बी ऑनेस्ट, मगर यही 3 इर्रेशनल नंबर है जो आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, दैट्स ऑल। दिस वुड बी द आंसर, यू हैव टू मेक इट इन द ब्लॉक, और आंसर डन। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आया है विच वुड बी द लास्ट क्वेश्चन डेफिनेटली, और ये वाला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको क्लासिफाई करना है कि ये नंबर रेशनल है या इर्रेशनल नंबर है। चलिए देखते हैं। यार यहाँ ना √23 लिखा आ रहा है, विच मीन्स ये रूट के अंदर एक प्राइम नंबर को लाया गया है। तो जब भी ऐसा कुछ कंडीशन आ जाए दैट वुड बी अ इर्रेशनल नंबर ऑब्वियसली। जैसे कि आपने देखा है √7 √2 √5 ये सारे एक इर्रेशनल नंबर है, जो कि हम 10th में भी प्रूव करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, सेकंड पार्ट की। एंड सेकंड पार्ट कहता है √225 विच इवेंचुअली मीन्स √115 टाइम्स 15। कैन आई राइट दिस वन एज 15? और 15 तो p बाय q की फॉर्म में आ रहा है, मतलब ये एक रेशनल नंबर है। यस मैम, ये एक रेशनल नंबर है। जल्दी से थर्ड पॉइंट देखते हैं। सो थर्ड पॉइंट कह रहा है 0.3796, तो ये एक रेशनल नंबर है। प्लीज इसे रेशनल नंबर मत कहना। क्यों है रेशनल नंबर ये तुम लोग मुझे बताओगे बड़े आराम से। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है 7.478478 डैश डैश डैश। क्या मैं इसे 7.478 बार लिख सकती हूँ? क्योंकि यार 478 478 478 यही चल रहा है ना। सो आई जस्ट पुट अ बार ऑन 478। लो भाई चुप हो जाओ। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, रेशनल नंबर। हमने यही चीज पढ़ी थी, यस, कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। इसी तरीके से अगर आप फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं दैट वुड बी अ इर्रेशनल नंबर। ये तो हमने देख ही लिया है, 10 100 1000 दैट लॉन्ग। ऐसे ही आपको अगली एक्सरसाइज की वीडियो भी मिल जाएगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अच्छे से मन लगा के पढ़ना, ठीक है। और राइट हैंड साइड आप क्लिक कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट वीडियो, और लेफ्ट पे आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।